अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर को लेकर बात करेंगे। बड़ी खबर रामबन से, जहां पे रामबन में सड़क हादसों का न थमने वाला सिलसिला जारी है। जहां आज सुबह केला मोड़ के करीब नेशनल हाईवे पर एक गाड़ी उलट गई, जिसके नतीजे में गाड़ी का ड्राइवर मौका पर ही दम तोड़ गया। हादसे के बाद जहां रजाकार तंजीमों और पुलिस की जानिब से बचाव कार्रवाइयाँ शुरू की गई, वहीं लाश को भी बरामद किया गया है। और बताया जाता है कि ड्राइवर श्रीनगर का रहने वाला था, जिसकी गाड़ी गहरी खाई में गिरने से मौत हुई। सीधे आपको रामबन ले चलते हैं, जहां हमारे नुमाइंदे नदीम हमारे साथ ज्वाइन किया है। नदीम, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। बताइएगा कि कब यह हादसा पेश आया और कितने लोगों की इसमें मौत वाक़ा हुई है? तो जी बिल्कुल ज़हूर, आज अलल सुबह एक गाड़ी जेर नंबर JK 042330 जो कश्मीर से जम्मू की तरफ जा रही थी, केला मोड़ के मकाम पे हादसे का शिकार हो गई है। गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसके बाद इतला जैसे ही पुलिस थाना रामबन में मिली और उसके बाद जो भी यहाँ की रज़ाकार तंजीमें हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हैं, वो जाए हादसा पर पहुंचे और वहां पर बचाव कार्रवाई शुरू की। बचाव कार्रवाई के दौरान एक शख्स को वहां से मुर्दा हालत में निकाला गया है, जो गाड़ी का ड्राइवर बताया जा रहा है। और शिनाख्त की बात करें तो इस ड्राइवर की शिनाख्त मुदस्सिर अहमद सनाफ नूर मोहम्मद, जो डलगेट श्रीनगर के रहने वाले हैं, के तौर पर हुई है। और ज़हूर, एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज सुबह सुबह एक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अगर हम पीछे 3 दिन की बात करें तो 3 दिन में रामबन और बानीहाल के स्ट्रेच पर चौथा सड़क हादसा है, जहां पर कुल मिलाकर अगर आज तक हम देखें तो इन 3 दिनों में 4 लोगों ने अपने जाने गंवाई है, जबकि 5 लोग जख्मी हुए थे। आपको याद होगा कि बैटरी चश्मा के मकाम पर एक गैस सिलेंडर से लदा हुआ ट्रक जब हादसे का शिकार हुआ तो 2 लोग उसमें जो है अपनी जान गंवा बैठे। उसके बाद हमने देखा सेरी और केला मोड़ के बीच में एक जो टैंकर है, वो जब हादसे का शिकार हुआ तो उसमें भी एक शख्स की मौत वाक़या हुई। और बानीहाल के मकाम पर जब टेम्पो ट्रैवलर की टक्कर हुई तो उसमें भी 5 लोग जख्मी हुए। कुल मिलाकर हम एक तरफ ये कहे कि दावे तो किए जा रहे हैं कि हम सड़क हादसा पर जो है काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रोज बरोज जो खूनी ड्रग्स सड़क हादसा का श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर है, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जरूरत इस बात की है, जो भी लॉ इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज है, जो भी ट्रैफिक को डील करती है, वो इस चीज को देखे कि आखिर काज ऑफ द एक्सटेंट क्या रह रहा है। क्योंकि रोज अगर सड़क हादसा होते हैं, आप दिन में एक सड़क हादसे से डील करते हो और रात को दूसरा सड़क हादसा पेश आ जाता है, सुबह आप एक हादसे से निकलकर बाहर आते हैं, शाम को दूसरा हादसा पेश आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों पर काबू करने की जरूरत है, जिस वजह से इंसानी जान जो सड़क हादसा में जाया हो रही है, उनको कहीं ना कहीं तहफ्फुज फराहम किया जाए। तो कहीं हम देख रहे हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जनाब बड़ी बड़ी ड्राइव्स चलाई जा रही है, ट्रैफिक सेफ्टी वीक आने वाले वक्त में चलेगा, ट्रैफिक सेफ्टी वीक के तहत अवेयरनेस कैंप्स होंगे, यानी लाखों करोड़ों रुपए इस पर सर्व किया जाता है लोगों को अवेयर करने के लिए। जहां हमने देखा कि सरकार की तरफ से एक नई चीज लाई गई कि स्पीड लिमिट डिवाइस बताया गया कि हर गाड़ी में स्पीड लिमिट डिवाइस आप लगा दीजिए, ताकि आपकी गाड़ी जो है स्पीड लिमिट्स में ही चले। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट की तरफ से गाड़ी की इंस्पेक्शन होती है, तो उसके बाद आप देख लेते हैं उसको कि स्पीड लिमिट डिवाइस जो है सर्टिफिकेट मिलता है, उसको चेक किया जाता है, और आफ्टर दैट जब नाके लगाए जाते हैं तब भी इस लिमिट डिवाइस को देखा नहीं जाता। अगर जब भी नाके लिए जाते हैं, जिस तरह से हम देखते हैं कि नाकों के दौरान ओवर चार्जिंग को देखा जाता है, ओवरलोडिंग को देखा जाता है, क्या सीट बेल्ट है नहीं है, अगर इसके साथ साथ में अगर स्पीड लिमिट डिवाइस भी चेक की जाए गाड़ी खोलकर, तो जाहिर सी बात है कहीं कहीं जो रैश ड्राइविंग करते हैं लोग, जो भी ड्राइवर हाईवे पर चलते हैं, फिर डिफरेंट लिंक रोड्स पर चलते हैं, उन्हें खूब बना रहेगा कि नहीं, हमें जो है स्पीड
लिमिट में ही गाड़ी चलानी और स्पीड जो गन्स हमारे पास होनी चाहिए थी ट्रैफिक अथॉरिटी के पास, जो भी जगह जगह नाके, ताकि स्पीड को चेक किया जाता है कि इस गाड़ी की रफ्तार क्या थी और उस तरह से चालान हो। और जब चालान होंगे जाहिर सी बात है नकेल कसी जाएगी जो भी वायलेटर्स है उनके खिलाफ। तो सड़क हादसा जो रैश ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग की वजह से पेश आते हैं, कहीं ना कहीं उस पर काबू पाया जा सकता है। नदीम, बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि पिछले दिनों भी कई हादसे पेश आए जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई, तो ये हादसे क्यों हो रहे हैं? क्या ये सड़क की खस्ताहाली की वजह से हादसे इतने हो रहे हैं या ये इसमें लोगों की भी लापरवाही है? जी बिल्कुल, देखिए जहूर, मैं आपको एक चीज बता दूं कि काज ऑफ द एक्सीडेंट्स काफी किस्म के हो सकते हैं। कहीं तो रात भर ड्राइवर चलते रहते हैं, तो नींद का झोंका अगर कहीं आ गया तो एक्सीडेंट्स उस रात से भी होते हैं। रोड सरफेस कहीं खराब होती है, कहीं गाड़ी में कोई फॉल्ट आ जाता है और कहीं रैश ड्राइविंग और स्पीडिंग की वजह से होते हैं। लेकिन देखिए मैकेनिकल फॉल्ट अगर गाड़ी में कहीं है तो उस चीज का हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन स्पीड लिमिट और रैश ड्राइविंग के जो हादसा होते हैं उनकी वजह से उस पर काबू किया जा सकता है, काबू पाया जा सकता है। और आपके लिए एक, क्योंकि देखिए आज की डेट में जब हम देख रहे हैं कि पहले तो एलएमवीज के दोनों अतराफ में चलने की इजाजत होती है और उसके बाद जैसे ही वो क्लियर होता है फिर एचएमवीज को चलने की इजाजत मिल जाती है। और कहीं ना कहीं इससे हम यह देखें कि ट्रैफिक जो हुकाम है, ट्रैफिक अथॉरिटीज जो है वो तो क्या जनाब जारी कर देते कि ट्रैफिक प्लान, आप ट्रैफिक प्लान के मुताबिक गाड़ियां चलाइए, लेकिन जो चलानिंग होनी चाहिए थी, जो नाके लगाए जाने चाहिए थे, वायलेटर्स के खिलाफ नकेल कसी जानी चाहिए, उससे कहीं ना कहीं कासी रह रहे हैं ट्रैफिक के जो भी ऑफिसर हाईवे पर है। अगर बोथ वेज के बजाय अगर वन वे ट्रैफिक चलता तो हाईवे पर ट्रैफिक जैम के मनाजिर भी देखने को नहीं मिलते, अगर कहीं पर नाका लगा देते। लेकिन आज की डेट में जब दोनों तरफ से ट्रैफिक चल रहा है, नाका लगाया जाता है और अगर नाके के दौरान चेकिंग की जाए किसी चीज की तो गाड़ियों की हम देखते हैं कि लंबी लंबी कतारें, और वही कतारें जो है हाईवे पर ट्रैफिक जाम का सबब बन जाती है। तो अब इस चीज को भी देखना होगा कि स्पीड लिमिट पर काबू पाने के लिए एक तो आप स्पीड लिमिट डिवाइस को देखिएगा और दूसरे नंबर आप जगह जगह पर नाके, क्योंकि हमारे पास जब आप कश्मीर से जम्मू की तरफ आते हैं और उधमपुर और बानिहाल के बीच अगर आप देखेंगे 7-8 आपके पास ट्रैफिक के नाके हैं, लेकिन वो सिर्फ ट्रैफिक रेगुलेशन में लगे रहते हैं, नाका कहीं लगाया नहीं जाता क्योंकि डर रहता है कि ट्रैफिक जैम ना हो जाए। तो इन तमाम चीजों को देखना होगा कि हमें किस तरह से ट्रैफिक चलाना चाहिए, किस तरह से हमें चेकिंग की जानी चाहिए ताकि ये जो सड़क हादसा है इन पर काबू पाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका नदीम। तो नाज़रीन, ये थे हमारे रामबन से हमारे नुमाइंदे नदीम जो हमें तफसीलात फराहम कराई। तो इनका ये कहना था कि रामबन में सड़क हादसों का न थमने वाला सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से आज भी एक ड्राइवर की मौत वाक़ा हुई है। आगे बढ़ते हैं। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला के टंगमर के कुंजर इलाके में जुमेरात की सुबह आग लगने से कम से कम 3 दुकानें और एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जलकर खाकस्तर हो गया और एक फायर फाइटर भी जख्मी हो गया है। बताया जाता है कि आग अचानक एक दुकान से ज़ाहिर हुई, जिसने देखते ही देखते और 2 दुकानों और एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को अपने लपेट में ले लिया, जिससे लाखों का सामान तबाह हो गया। फायर इमरजेंसी के एहलकार जहां आग बुझाने में कामयाब हुए, वहीं एक फायर फाइटर आग बुझाने के दरमियान जख्मी भी हुआ है और पुलिस भी जाए मौका पर पहुंच चुकी है। ताहम अभी तक आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो पाई है। ये आग की वारदात ये सानिया तकरीबन रात के 3 बजे हुआ है। जो ये दुकानदार है पढ़ा लिखा है बेचारा, उसने अपनी ज़मीन बेच कर ये दुकानें तामीर की है और अपना काम स्टार्ट किया है, लेकिन बदनसीबी है रात को ये आग लगी है और उस आग से तकरीबन कम बेश 5-7 दुकानदार मुतासर हुए हैं। 4 तो मुकम्मल खाकिस्तान हो गए हैं, जिसका नाम निशान भी नहीं रहा है, जो आप खुद भी देख रहे हैं। लेकिन हम कुंजर पुलिस, फायर सर्विस और यहाँ के मुकामी लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं, जो रात के वक्त ठंड में भी आए, उन्हें अपना ताउन दिया और ये आग बुझाया। ना मेराज अहमद शेख, बस बीटेक स्टूडेंट, आज ब्रो 5 वरियस में बीटेक कोर्मुत, विथआउट जॉब मिलिया न कुनी तो पत करे अस पन्नी बिजनेस स्टार्ट बाय लोन बाय हुक और क्रुक करे अस स्टार्ट। यथ पे फैमिली 5-6 बे चलान, मजूर 5-10। सडनली गई ये बरसात, ये गो ये मतलब ये दूध ये सलिम गवर्नमेंट वैसे अस खतर करूँ कि सह गया जान अस खतर। इतना आग भयानक था कि फायर सर्विस भी और जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहाँ आया। उनकी अनथक कोशिशों की वजह से यहाँ ये आज 7 बजे करीब आग कंट्रोल में हो गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना यहाँ के 2 और जो इसके साथ जुड़े हुए कम्प्लेक्स हैं उनमें भी थोड़ा सा नुकसान हुआ है। और ये जो दुकान मालिक, इसकी चार दुकानें खाकेसर हो गए, 1 रुपये का कुछ नहीं बचा हुआ है। और साइड में जो भी कम्प्लेक्स एक दुकान था वो कंप्यूटर वाला, उसकी कंप्यूटर को भी नुकसान पहुँचा है। हम मुद्बाना गुजारिश करते हैं हुकूमत से, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसको भरपूर मानत की जाए
सॉफ्ट कंप्यूटर सेंटर था जो आज रात में जल गया। यहाँ पे 100 बच्चे ज़ेर तालीम है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एटलीस्ट 40 लैपटॉप जो डिस्ट्रॉय हो गए। इसके अलावा फर्नीचर भी था यहाँ पे, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ पे हमारा जो लगभग नुकसान है वो 10 लाख के ऊपर है। अब हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि मेहरबानी करके हमारी मदद की जाए। ये तकरीबन 4:30 के आसपास ये आग लगी थी। जब हमने यहाँ पर देखा तो काफ़ी आग फैल चुकी थी, क्योंकि लोगों को पता नहीं था, सभी सोए हुए थे, इसलिए काफ़ी इस वक्त आग फैल चुकी थी। तो हमने काफ़ी कोशिश की आग को बुझाने में। अभी तकरीबन 3-4 घंटे लगे आग को बुझाने में। हमारा जवान एक जिसका नाम है खुर्शीद अहमद, ब्लड नंबर 2148, वो दूसरी मंजिल से नीचे गिरा और वो काफ़ी ज़ख्मी हो गया। उसको नेक इंजरी है। जी, कितने दुकान है इसमें? तकरीबन 4 दुकानों के आसपास टोटल इन्वॉल्व तकरीबन 7 है, लेकिन 4 पूरी कम्प्लीटली डैमेज्ड। ये तहकीकात अभी जारी है। आगे बढ़ते हैं, बात अब कोरोना वायरस की करते हैं। आपको बता दें कि जहां दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है, वहीं ज़राए से बताया गया है कि हिंदुस्तान के लिए आइंदा 40 दिन इंतहाई अहम है। और ये बताया जा रहा है कि जनवरी महीने के वस्त में कोरोना केस में इजाफे का इम्कान है। इधर जम्मू कश्मीर की बात करें तो कोरोना वायरस की मुमकिन चौथी लहर से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने एक मरतबा फिर मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में तैयारियों का जायजा लिया है और मुख्तलिफ 41 सरकारी अस्पतालों में 3280 बिस्तर मखसूस रखे हैं। श्रीनगर आपको लिए चलते हैं, जहां ग्राउंड पर इस वक्त हमारे नुमाइंदे फैसल रियाज हमारे साथ ज्वाइन किए। फैसल, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। बताइएगा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए इस वक्त जम्मू कश्मीर में किस तरह के इंतजाम किए गए, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि लोग इस हवाले से कितना संजीदे है, क्या कोविड गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है? देखिए, अगर हम कोविड की बात करें तो काफी टाइम से इस भी बात देखने को नहीं मिलती कि जब कोविड का डर पहले था वैसा डर देखने को नहीं मिला था। हालांकि कई बार एडवाइजरीज भी जारी किए गए थे और लोगों से अपील भी की जा रही थी कि आप अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, मास्क लगाए, सैनिटाइजर लगाए और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। हम लोगों में अभी ऐसा देखने को नहीं मिला जैसे पहली वेव में था और लोग एहतियात भी करते थे। जैसे धीरे धीरे कोविड खत्म हुआ या दूसरी लहर खत्म हो, जो देखा जा रहा है चीन में शुरू हुआ उसके यहाँ पे भी हमारे मुल्क में भी एक बार फिर से स्टार्ट हुआ है, जिसके पहले ही मीटिंग्स की गई, चाहे वो मुल्की सतह पे हो या रियासती सतह पे हो। तो इस बार यहाँ पे भी एक मीटिंग हुई, उसके बाद जो है एक मॉक ड्रिल भी स्टार्ट की गई थी, जहाँ सारे हॉस्पिटल्स का चाहे वो छोटा है या बड़ा हॉस्पिटल वहाँ पे मॉक ड्रिल की गई और तमाम तक जो तैयार है उसका जायजा लिया गया। ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन प्लांट है उनको जनरेट रखा गया, उनको जो है स्टार्ट किया गया और उसके साथ साथ जो बेड्स है उनको रखे गए और साथ साथ जो वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन बेड्स है उनको रेडी रखा गया और साफ सफाई भी हॉस्पिटल की गई। और पूरी तरीके से जो डिपार्टमेंट है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट की बात हो, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की बात हो, वो पूरी तरीके से जो है वो ऑन टोज है और किसी भी सूरत हाल से वो निपटने के लिए रेडी है। हालांकि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से कोई गाइडलाइन इसके हवाले से इशू नहीं की गई। हालांकि उन्होंने अपनी तरीके से प्रिपरेशन की है, डिपार्टमेंटी तौर पर, सरकारी तौर पर अस्पतालों में सारा कुछ रेडी रखा है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब कोविड-19 सीवियर हो जाता था तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती थी पूरे मुल्क में। लेकिन जम्मू कश्मीर उस वक्त भी पहले नंबर पे था, जहाँ पे ये ऐसी कोई सूरत हाल नहीं बनी थी, ऑक्सीजन अवेलेबल था। तो उसके बाद भी कई ऑक्सीजन प्लांट सेटअप किए गए, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इस बार भी उन ऑक्सीजन प्लांट को ऑपरेटर फंक्शनल रखा गया, उनको स्टार्ट किया गया, उनका जायजा लिया गया और उसके साथ जो बाकी लवाजमात से कोविड-19 से निपटने के लिए जो भी चीजें दरकार है उनको रेडी रखा गया। हालांकि अभी कोई एडवाइजरी जारी नहीं है या सिर्फ लोगों में भी अभी इसके हवाले से कोई, हम कह सकते कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कैसे निपटना है। क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो आपका जो वायरस है BF.7 ये पहले ही जम्मू कश्मीर में आ चुका है और जम्मू कश्मीर ने पहले ही इससे निपटा है। हालांकि हमने भी अभी कुछ एक्सपर्ट से बात की, डॉक्टर से बात की, तो उनका कहना था कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, लोगों को चाहिए कि वो बस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करे, सैनिटाइजर लगाए, मास्क लगाए, जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो यूज करे ताकि कोविड-19 न फैले। अलबत्ता ऐसी कोई अलार्मिंग सिचुएशन जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर कश्मीर वादी के लिए अभी तक नहीं है, क्योंकि ये वायरस पहले ही जम्मू कश्मीर आ चुका है, हमने पहले ही इससे निपटा है, हमने पहले ही इसको खत्म किया है। तो फिलहाल लोगों के लिए गुजारिशात यही है, गवर्नमेंट की तरफ से भी, एक्सपर्ट की तरफ से भी, कि आप मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए, उसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग रहिए। हालांकि अगर कोई डर नहीं है फिर भी एहतियात की जरूरत है ताकि मजीद ये ना बढ़े, क्योंकि जिस तरह से आपने भी कहा कि
40 दिन जो है बताया जा रहा है कि क्रूशल हो सकते हैं मुल्क के लिए। अभी तक अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पे नहीं है, बस वही रेट है, 5-6 केस हर रोज निकलते हैं, लेकिन वो कोई नया वेरिएंट नहीं है, वही वेरिएंट जो पुराना वेरिएंट है उसी के 5-6 केस हर रोज आते हैं। ऐसी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन अभी तक जम्मू कश्मीर इंतजामिया के सामने नहीं है, तो उम्मीद यही रखते हैं कि आगे भी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके के इंतजामिया ने किए हैं वैसा नहीं लगता कि इस बार जो है कोविड-19 फिर से जम्मू कश्मीर एंटर हो सकता है। बहुत शुक्रिया फैसल आपका। तो नाज़रीन थे हमारे श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे फैसल रियाज जो हमें कोविड के हवाले से तफसील फराम कर रहे थे। इनका ये कहना था कि जम्मू कश्मीर में महकमा सेहत के एहलकारों ने ये कहा, लोगों से ये कहा कि उन्हें घबराने की नहीं, एहतियात करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में चले कलान ज़ोर शोर से जारी है, जहाँ पीर को एक दिन थोड़ी से राहत के बाद एक बार फिर दर्ज हरारत में गिरावट आ गई। कल दोपहर हल्की धूप निकली, जिसकी वजह से लोगों को सर्दी से थोड़ी बहुत राहत मिली। इधर महकमा मौसमियात ने आज और कल को जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की पेशगोई की है। 30 दिसंबर तक आमतौर पर अबर आलूद मौसम की तवक्का है और 29 रात यानी आज रात और 30 के दौरान शुमाली और मगरबी वस्ती कश्मीर के ऊंचे मकामात पर बिखरे हुए मकामात पर वक्फे वक्फे से हल्की बर्फबारी की तवक्का है। महकमा ने मजीद कहा कि 31 दिसंबर तक कम से कम दर्जा हरारत और सर्द और खुश्क मौसम में मामूली बेहतरी मुतवक्का है। महकमा मौसमियात ने इस हवाले से मजीद क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सर क्या रहेगा मौसम का हाल है सर? जी, जैसे पेशनगोई है आज 29 लेट आफ्टरनून से ही WD ऑलरेडी अप्रोच किया है और प्रेसिपिटेशन एक्टिविटी जो है आज लेट आफ्टरनून से ही शुरू होगा। पहाड़ी इलाकों में हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में भी कुछ एक जगहों में बारिशों के साथ हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। जम्मू डिवीज़न में भी हल्की बारिशों के साथ पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं और खित्ते लद्दाख के अंदर भी हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी, खासकर जो हायर रीच हैं, बाकी कुछ एक जगहों पे हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। खासकर आज 29 को टुवार्ड्स अर्ली मॉर्निंग ऑफ 30th, फिर उसके बाद ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होगा और लगभग 7 जनवरी तक जो है मौसम अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। बाकी ठंड में आज थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, पहले से एक्सपेक्टेड था, थोड़ा सा क्लाउडीनेस है और कल भी थोड़ा सा राहत मिलेगा लोगों को। फिर 31 के बाद जो है फिर से ठंड बढ़ सकती है, खासकर सुबह शाम थ्रू आउट कश्मीर वैली और खित्ते लद्दाख में ऑलरेडी -20 -22 टच किया है, तो ठंड जो है फिर से बढ़ने के चांसेस हैं पूरे वादी के अंदर और खित्ते लद्दाख के अंदर। पहलगाम आपको लिए चलते हैं, जहां हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन किया है। फिदा, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। बताइएगा कि जिस तरह से महकमा मौसमियात ने कहा कि आज और कल बर्फबारी मुतवक्का है, तो इस हवाले से सयाहों को काफ़ी इंतज़ार था बर्फबारी का, तो इस हवाले से सेहती मुकाम पहलगाम में सयाहों का कितना रश है और सयाहों के लिए ये कितनी खुशखबरी है? जोर में बता दूं इस वक्त कहाँ बैठे हम और इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं और पूरे मुल्क के लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त चिले कलान का जो जोश है वो किस तरह से है। यानी कि चिले कलान जो है वो कहीं ना कहीं पे अपना दम दिखाते हुए नजर आ रहा है। हालांकि रात की बात करेंगे तो रात में भी काफी ज्यादा ठंड थी और आज सुबह की बात की जाए तो सुबह बहुत ज्यादा ठंड थी और लोग शायद जो 9 बजे निकलते थे वो आज सुबह 10 बजे अपने घरों से बाहर निकले और काफी ज्यादा ठंड है और इस ठंड का असर जो है साफ तौर पे आम लोगों पर नजर आ रहा है। और जैसे कि महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि बाद दोपहर जो है मौसम बदल सकता है और मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। हालांकि हल्की बर्फबारी का इंतजार सब लोगों को है क्योंकि लोग चाहते हैं कि चिले कलान में बर्फबारी हो। अगर चिले कलान में बर्फबारी ना हो तो शायद यहाँ के लोग कह सकते हैं कि इस बार चिले कलान जो है हमसे रूठा हुआ है और रूठा हुआ जो है तो कहीं ना कहीं पर लोग जो है इस चीज के लिए भी दुआ कर रहे हैं कि बर्फबारी होनी चाहिए, क्योंकि अब बर्फबारी अगर चिले कलान में नहीं होगी तो उसका असर जो है आने वाले महीनों में हमें उस वक्त देखने को मिलता है जब यहाँ पे खेती बाड़ी होती है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है, किस तरह की बर्फबारी होगी और क्या मैदानी इलाकों में बारिशों के साथ बर्फबारी होगी, इसका इंतजार हम सबको। लेकिन जहाँ पे आपने सैलानियों की बात की है, सैलानियों का रश तो काफी ज्यादा है अगर हम पहलगाम इलाके की बात करेंगे, लेकिन पहलगाम में जितने भी सैलानी है उनका एक ही इंतजार है कि हम बर्फबारी को देखें अपने आंखों से। जो पहली बार पहलगाम आए हैं उनके लिए तो ये मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी कोई चीज मांगता है
तो जब वो अपने घर से निकलता है, जब हम भी जम्मू या दिल्ली जाते हैं तो हम कहते हैं कि लाल किले को देखेंगे, बाकी चीजों को देखेंगे, और उसको देखने के बाद ही हम कहते हैं कि हमारा जो टूर है वो सफल हुआ है, वो कामयाब हुआ है। ऐसा ही जब वहां से लोग आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें बर्फबारी जरूरी देखनी है। लेकिन आज हमने देखा कि जो छोटे बच्चे हैं वो अपने घरों में नजर आ रहे हैं, गर्म कपड़े पहने हुए हैं। हालांकि अगर कल की बात की जाए, कल काफी धूप थी, लेकिन अभी धूप जो है वो कहीं पे नजर नहीं आ रही है। जो अब्र आलूद है वो अभी भी नजर आ रहा है। अब इंतजार है बाद दोपहर का कि क्या उसके बाद यहाँ पे मौसम में तब्दीली आएगी या नहीं आएगी, ये तो कुछ घंटों के बाद साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिदा। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन जो हमें मौसम के हवाले से तफसीलात फराम कराए थे। तो इनका ये कहना था कि सयाहों को भी, लोगों को भी बर्फ़ का इंतज़ार है ताकि लोगों को सर्दी से थोड़ी बहुत राहत मिले। आगे बढ़ते हैं, इधर शुमाली कश्मीर हंदवारा राजवार इलाके के कई देहात के मकीनों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया है कि वो इन्हें पीने का पानी फराम करने में नाकाम रहे, जिसके नतीजे में बाशिंदों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये देहात पिछले कई सालों से पानी की शदीद किल्लत के शिकार हैं, लेकिन हुकाम बार बार की दरख्वास्त के बावजूद कोई ठोस इकदाम करने में नाकाम रही है। मकीनों का कहना है कि नलके के पानी की अदम दस्तयाबी के बास वो मकामी नदी नालों का आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है, जिससे उनकी जिंदगियों को हमेशा खतरा लाक रहता है। और माजी के करीब में मुतअद्दिद अफराद पानी से पैदा होने वाले बीमारों से बीमार हो चुके हैं। उन्होंने इस हवाले से इंतजामिया से अपील किया है कि इसकी तरफ फौरी तवज्जो दी जाए ताकि लोगों के मुश्किलात को दूर किया जा सके। ठीक है, ठीक आज तक कोता मुश्किलात चुका था वारिया शान मज दिवान राब मज दिवान पक्का वोट दिवान के वोट यह वन इस करो इसको अहन वन हु दिमो यह दिमो तो दिवान के खाला पन घर बे क्या कर वो कोता मुश्किलात छु वारिया कोता मील छु इस काड़ा निमा आब ये आब निवान छु अकिस मर्दस सत पांच जंगली जानवर सन तो एवान अत क्या जज एवान अख आसी नी का अहन अत क्या जानवर वारिया फिर पे जानवर तो पत क्या कर हो अख महल से निवा ये अहन अख महल छ निवा वो एने पीएच वल छ तसे न ना कत आय ये टैंकी बनो ते पाने ये नवाज खान खबर जन ना ये तम से लड़कन को रत और तमी खजी पत रोद आब जमा ना तो सिपर तो वन क्या अपील चाल तो शू शाक जिस क्या अपील छ या ये आब गन बे क्या मुश्किलात गज दूर गछ वंद गछ ज्यादा गशीन अहन वंद गछ मुश्किल कमर रटमित छ। देखिए, पहले आपका शुक्रिया क्या, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ हमेशा लोगों के साथ मसाइल जो भी होते हैं उनको उजागर करने में सबसे पहले रहती है। और दूसरी बात, देखिए बदकिस्मती की बात यह है 21st सेंचुरी में भी हम पानी, रोड, बिजली के लिए वोट मांगते हैं। और दूसरी बात, अगर इतने सालों से जितनी भी गवर्नमेंट आ रही, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की, जिसकी भी रही, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही आज तक इतने 70 साल में राजपुरा को पानी क्यों नहीं मिला। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात, राजवार वाहिद एरिया है जहाँ से 85% आपको वोट हमेशा पड़ते हैं, कभी यहाँ बाइकआउट नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं, और टैक्स वगैरह सब कुछ तो यहीं से आता है। दूसरे साइड से जब हम देखते हैं, एलजी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या हमेशा यही कहती रहती है, हर घर नल, हर घर पानी, ये हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। मगर जब हम यहाँ पे देखते हैं, आप देख लीजिए इतना बड़ा एरिया पानी से अभी तक महरूम है। और जहाँ से हमारी माँ बहनों को पानी लेने के लिए मजबूरी है, उनके लिए पानी लेना, उस एरिया को अगर आप देखेंगे, देखिए ऊपर से शूटिंग स्टोन्स जो है कितना खतरा रहता है। दूसरी बात, अगर ये लोगों ने खुद टैंकी नहीं बनाई होती। आगे बढ़ते हैं, जिला पुलवामा में अगर सरकार पंचायत निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी रकम खर्च कर रही है और पंचायत राज को आम करने के बुलंदबाग दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ जनूबी कश्मीर के 75 पंचायत घर खस्ता हाली का शिकार हुआ है। वरुण पुलवामा के लोगों का कहना है कि पंचायत घर खस्ता हाल हो चुका है, ताहम इंतजामिया ने इसको नजरअंदाज किया है। लोगों ने इस हवाले से इंतजामिया से अपील किया कि इसकी फौरी मरम्मत की जाए ताकि इसके रौनक को दोबारा बहाल किया जाए। मेरा नाम बिलाल अहमद मलिक है, मैं उर्वन पोशवन यही का रहने वाला हूँ। ये जो आप पीछे देख रहे हैं मेरे पीछे, वो पंचायत घर वो पिछले 5-6 साल से बना हुआ है, लेकिन इसमें कोई काम नहीं किया गया है। और मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, इसमें पैसे भी आए थे पिछली बार, लेकिन फिर कोई काम नहीं किया गया है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये पंचायत घर ही है, और इसमें गलत काम भी होते रहते हैं, क्योंकि इसमें ये जो है खिड़कियाँ ये सब टूटी हुई है, इसमें आग भी लगी हुई है पिछले
शायद पिछले साल लगी हुई थी आग। फिर यहाँ के नौजवान जो है उन्होंने आग बुझाई और फिर लेकिन गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं लिया इसके बाद। ख़राब हालात की वजह से तकरीबन बहुत सारे पंचायत हलकों में ये जो पंचायत घर मौजूद थे, बने हुए थे, तो कुछ तो खस्ता हालत में दिखाई देते हैं, कुछ तो नजर आतश हुए हैं, कुछ तो आप तो कुछ नए बनाने हैं। इस वक्त तो कुछ पंचायत के एहलकार जो हैं उन्होंने कहीं कहीं पर प्राइवेट किराया मकानों में वो दफाते रखे हैं, वहीं पर काम कर रहे हैं। या अब तो जो ये डैमेज्ड जो ये पंचायत घर हो चुके हैं उनके लिए मुतलका महकमे ने प्रपोजल बनाकर वो गवर्नमेंट को भेजा है। वो राष्ट्रीय ग्राम योजना स्कीम के तहत नए सिरे से बनने वाले। तो आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहर लोलाबी को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।